आज बात करते हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कानून से, जो एक दो साल नहीं बल्कि पूरे 158 साल पुराना था। ये कोई मामूली कानूनी केस नहीं था। नहीं, ये तो अपने मौलिक अधिकारों, अपने बुनियादी हकों को हासिल करने की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। और फिर कोर्ट से आया वो एक फैसला जिसने रातों रात सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। साल 2018 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। बस यही एक लाइन इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और सबसे अहम नतीजा है। लेकिन सवाल यह है कि यह फैसला इतना जरूरी क्यों था। इसे समझने के लिए हमें उस कानून को जानना होगा जो इस पूरी लड़ाई की जड़ था, और वो है धारा 377। तो ये धारा 377 थी क्या? देखिए, ये इंडियन पीनल कोड का एक हिस्सा था जो अप्राकृतिक अपराधों की बात करता था। और आसान भाषा में इसका मतलब ये था कि दो वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध भी एक जुर्म थे। और हाँ, ये कानून ब्रिटिश राज के समय से चला रहा था। और जानते हैं इस कानून को चुनौती किसने दी? LGBTQ+ समुदाय के ही लोगों ने। कलाकार, शेफ और अलग अलग प्रोफेशनल्स ने, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का फैसला किया। पर यह लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं थी। आपको याद होगा 2013 में सुरेश कुमार कौशल केस में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को सही ठहरा दिया था, जो एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन फिर 2018 में नवतेज सिंह जौहर केस के साथ एक नई उम्मीद जगी, एक नई याचिका दायर की गई। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा तो जजों के सामने कुछ बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल थे जिनका जवाब उन्हें देना था। पहला और सबसे सीधा सवाल, क्या किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मतलब कि वो किसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ये बात किसी को अपराधी बना सकती है? दूसरा सवाल था, क्या ये कानून हमारे संविधान में दिए गए समानता और सम्मान के मौलिक अधिकार के खिलाफ हैं? और शायद सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब समाज की नैतिकता और संविधान की नैतिकता आमने सामने हो तो किससे ऊपर रखा जाना चाहिए, किसकी जीत होनी चाहिए? इन सभी सवालों का कोर्ट ने बहुत ही साफ और ऐतिहासिक जवाब दिया। चलिए अब उस फैसले को और गहराई से समझते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सर्वसम्मति से दिया, यूनानिमस, यानी हर एक जज इस फैसले पर पूरी तरह से सहमत था। तो कोर्ट ने आखिर बदला क्या और क्या नहीं बदला, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सिर्फ वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया, लेकिन जबरदस्ती किए गए यौन संबंध, बच्चों के साथ या जानवरों के साथ, वो सब आज भी उतने ही गंभीर अपराध हैं। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसकी पहचान का एक अटूट हिस्सा है और इसे अपराध मानना किसी के जीवन, सम्मान और निजता के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। फैसले ने यह भी पक्का कर दिया कि LGBTQ+ समुदाय के लोग भी बराबर के नागरिक हैं और उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव करना हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का खुला उल्लंघन है। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे फैसले का दिल है। कोर्ट ने एक सिद्धांत तय कर दिया, संवैधानिक नैतिकता हमेशा सामाजिक नैतिकता से ऊपर रहेगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देश किसी एक समय पर समाज में चल रही सोच से नहीं, बल्कि संविधान में लिखे गए ऊंचे आदर्शों से चलेगा, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता और सम्मान। कोर्ट का कहना था कि समाज की सोच तो वक्त के साथ बदल सकती है, पर संविधान के मूल सिद्धांत हमेशा अटल रहते हैं। और सिर्फ इसलिए कि ज्यादातर लोग कुछ और मानते हैं, किसी अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार नहीं छीने जा सकते। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि यह फैसला इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है? इसका भारत पर क्या असर हुआ? यह फैसला कई वजहों से ऐतिहासिक है। यह हमारे मानवाधिकारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसने अंग्रेजों के जमाने के एक पुराने कानून को हमारे आज के संवैधानिक मूल्यों के बराबर ला खड़ा किया। इसने 2013 के गलत फैसले को सुधारा और सबसे जरूरी बात, इसने दिखाया कि बहुसंख्यकों की सोच से एक अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाती है। इस फैसले को अक्सर LGBTQ+ समुदाय की न्यायिक मुक्ति कहा जाता है, और ये एक ऐसी लाइन है जो इस फैसले के गहरे और दूर तक जाने वाले असर को पूरी तरह से बयां करती है। यह सिर्फ एक कानून का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी।